जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है 2022 में। और यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहां पर इंग्लिश में जो आर्टिकल मैंने रिटर्न किया है ये जानकारी जानने को मिलेगी कि ITI अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन क्या है और क्यों ये जरूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और अब मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी होगा कि इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का क्या फायदा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है आपने देखा भी होगा, अगर आपने किसी अप्रेंटिस पर अप्लाई किया है कि उसमें आपसे apprenticeshipindia.org वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। और ये सभी अप्रेंटिस की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि आपका इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर आपने ITI की है और आप अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। इसलिए आपको यहाँ से इसको करके रख लेना है और जब भी आप किसी अप्रेंटिस वैकेंसी पर अप्लाई करें और जब आपसे वहां पर ये नंबर मांगा जाए तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के ये भर देना है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको 2021 के अंदर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। तो नेम में आपका जो भी नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर फुल नेम आपको एंटर करना है। यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपको बोला भी है कि नाम आपका आधार, पैन और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID के द्वारा होना चाहिए। और बेसिकली जो आपका नाम इन ID में है वही नाम आपका 10th की मार्कशीट में भी होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आता है फादर, मदर, स्पाउस नेम। आपको इनमें से जो भी नाम देना है वो यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद आपको रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करके ये चूज करना है कि आपने इनमें से कौन सा नाम दिया है। मैं यहाँ से फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी DOB सेलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो ईयर यहाँ से आपको इस प्रकार से चूज कर लेना है, आपकी ID के अकॉर्डिंग या फिर अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद यहाँ से आपका जो भी डे है वो आपको चूज कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है और फिर इस ईमेल ID को आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद दोस्तों आता है पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है और ये जो आपका पासवर्ड है ये ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद तो मैं A कैपिटल करूंगा और बाद में MZAD स्मॉल में और फिर स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद कोई भी डिजिट 2 3 4 ये एंटर करूंगा तो वो पासवर्ड बन जाएगा। फिर आपको इस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो आपको श्योर होकर के यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको बोला है कि प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, यानी कि आपको एक्टिवेशन करना होगा। और साथ ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया, आपको उसको कॉपी कर लेना है। अब आपको अपनी ईमेल ID ओपन करनी है जो कि आपने यहाँ पर फिलअप की थी। फिर आपको यहाँ पर आपको ईमेल देखने को मिल जाएगी अप्रेंटिसशिप इंडिया की तरफ से, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है और साथ ही एक्टिवेट का लिंक दिया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको बोले कि यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आप एक्टिवेट हो चुके हो। अब जो आपकी ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है और जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। और डालने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आपको ये सब जानकारी अपलोड करनी है या फिर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अबाउट मी के सामने जो एडिट का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको वेरीफाई करनी है और कुछ जानकारी आपको फिलअप करनी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के सामने डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको इस डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट में या तो 10वीं की मार्कशीट या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ का होना चाहिए। साइज 4 MB से कम ही रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखोगे आईडी प्रूफ टाइप, तो आपको यहाँ पर एक आईडी अपलोड करनी है जो कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर है। तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस आईडी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको उसको अपलोड करना है। फॉर्मेट यहाँ पर दिए है, साइज यहाँ पर दिया है और उस आईडी का नंबर जो भी है वो आईडी नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट से है आपका वही स्टेट यहाँ से चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि यहाँ पर जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप इसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। स्टेट यहाँ से चूज करनी है, फिर यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज यानी कि आपका जो भी सिग्नेचर है उसका इमेज यहाँ पर आपको अपलोड करना है स्कैन करके। प्रोफाइल इमेज जो कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आएगा। तो चलिए एक रैंडम इमेज मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं चूज फाइल के ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर जाने पर आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से पिक्चर पर आते हैं और पिक्चर पर आने पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये इमेज यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर आता है अबाउट मी यानी कि अगर आपको अपने बारे में कुछ देना है, आप यहाँ पर अपने बारे में जो भी आप देना चाहते हैं, कंपनी को बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ और मैं इतनी डेडिकेशन के साथ काम करूँगा, आप चाहे हिंदी या इंग्लिश के अंदर बता सकते हैं। और ये सब लिखने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करना है। फिर आपको नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके यहाँ पर जो फोटो है वो भी आ चुकी है और जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर फिल हो चुकी है, जिनको कि आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल की जानकारी भी देखने को मिल पा रही है। अब नीचे आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो आपको ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर क्वालिफिकेशन टाइप में आपको चूज करना है कि एजुकेशनल है या फिर टेक्निकल है। तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करना है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहां पर 10th 8 जो भी जानकारी आप देना चाहते हो वो फिल करना है। तो यहां से हम 10th सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी सेक्टर के अंदर कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशलाइजेशन के अंदर भी आपको कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर अपने कॉलेज या फिर स्कूल का नाम एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। आपको पूरा नाम देना होगा। एग्रीगेट मार्क्स, आपको कितने मार्क्स आए थे जो भी आपकी 10वीं है उसके अंदर, वो यहाँ पर आपको भरने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल देते हैं और उसमें से आपको और कितने में से आपको ये आए थे वो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स के अंदर डालना है। परसेंटेज आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको लिख देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम परसेंटेज लिख देता हूँ। अब आती है स्टार्ट डेट यानी कि कब आपने 10th ज्वाइन की थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और फिर यहाँ से आपका डे तो आपकी ये आ जाएगी। कब आपने 10th कंप्लीट कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। ये भी अगर आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, उस प्रकार से कर देते हैं। फिर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि आपको 10th की जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। इसको आपने ऐसे किया और यहाँ पर ये सब जानकारी आपकी आ चुकी है। अब आपको नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। आपको फिर से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे आना है और ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप 12th की जानकारी भी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करके 12th को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेक्टर के अंदर चूज करना है साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स। तो यहाँ से हम साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन यानी कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ की है वो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। इंस्टीट्यूट में आपको कॉलेज का नाम देना है और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है और फिर आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ये जानकारी भी सेव हो जाएगी। अब आपको फिर से यहाँ पर आना है और जो आपका ऐड एजुकेशन है इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन टाइप में अब यहाँ से टेक्निकल क्वालिफिकेशन चूज करना है। चूज करने के बाद आपको स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो किस स्कीम के माध्यम से की है। यहाँ पर आपके काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं बट यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको ये मालूम नहीं होगा
कि आपकी कौन सी स्कीम है, आपको कहीं पर ये जानकारी नहीं दी गई होगी आपके ITI सर्टिफिकेट के अंदर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर SSC फ्री बेस्ड कोर्स ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या फिर आप यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम यानी कि जो भी स्टेट है उसकी स्पेसिफिक स्कीम जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अगर आपको मालूम है कि मेरी स्कीम ये है, मैंने इसके तहत की है, फिर यहाँ पर आप अपनी वो स्कीम चूज कर लेते हैं। नहीं तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप या तो SSC फ्री बेस्ड कोर्स सिलेक्ट करें या फिर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम चूज करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है सेक्टर, तो आपको सिलेक्ट सेक्टर के ऊपर क्लिक करके काफी सारे सेक्टर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका सेक्टर इनमें से कोई एक है वो चूज करें, नहीं तो जो भी आपका एक मैचिंग सेक्टर है, जो भी आपके ट्रेड को मैच करता है वही सेक्टर यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप देखोगे जॉब रोल, तो आप यहां पर कौन सा जॉब रोल पाना चाहते हो, तो यहां से आप अपना जॉब रोल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर अभी एंटर करने वाला हूं फिटर। हम यहाँ पर जैसे ही फिटर के ऊपर क्लिक करके तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप सेकंड प्रेफरेंस भी देना चाहते तो आप वो भी यहाँ पर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा स्पेशलाइजेशन, तो आपकी कौन सी स्पेशलाइजेशन है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर फिटर ट्रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिटर से ITI किया हूँ। इस प्रकार से जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ। अब आता है इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी ITI की है, आपको उसका नाम यहाँ पर देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे कि वक्त बचे, बट आपको अपनी इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहां पर लिखना है। एग्रीगेट मार्क्स, आपको कितने नंबर आए थे वो यहां पर आपको एंटर करना है, और फिर इसके बाद आपको यहां पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। जो भी आपके मार्क्स है और परसेंटेज यहां पर आपको डाल देनी है। मैं यहां पर एक रैंडम परसेंटेज ही फिलअप कर रहा हूं। ये फिल करने के बाद आपको स्टार्ट डेट यहां पर सेम तरीके से सिलेक्ट करनी है कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो ITI है वो कंप्लीट की थी, स्टार्ट की थी, वो यहां पर आपको चूज करना है। पहले ईयर, फिर यहां से मंथ और फिर यहां से डे। फिर दोस्तों आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है कब आपने अपनी ITI कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं और ये ईयर सेलेक्ट करते हैं और यहां से डे, तो आपकी ये आ जाएगी। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है फाइनल ईयर की मार्कशीट का वो यहां पर आपको अपलोड करना है, या फिर आप सभी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उनको एक इमेज में बना करके PDF में बना करके जिसमें कि सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाए वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो अपडेट हो जाएगी। आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपका ऐड एजुकेशन का ऑप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई और अन्य क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो सेम प्रोसेस को फॉलो करके। अब आती है प्रेफरेंस, तो आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहोगे वो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस फिटर को देना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ से हम 10th इन हम यहाँ से 10th सेलेक्ट करके 10th इन फिटर, यानी कि जो फिटर की पोस्ट है 10th के बेस पर उसको। इसके अलावा 10th इन ITI स्टेनोग्राफर इलेक्ट्रीशियन, ये आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर चूज हो जाएगी कि हाँ मैं इनको इतनी प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। जब भी कोई जॉब निकले तो इसके लिए मुझे पहले कंसिडर किया जाए और मुझे उसके बारे में अपडेट मिल जाए। इस प्रकार से आपको इन प्रेफरेंस को दे देना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा आधार वेरिफिकेशन, तो अगर आप यहाँ पर आधार वेरीफाई करना चाहते हो अभी तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है राइट साइड में, और ये जो नंबर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप किसी अन्य वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हो यानी कि अप्लाई करते हो अप्रेंटिस की वैकेंसी पर, तो आपको वहां पर जब नंबर मांगा जाए अप्रेंटिसशिप का तो आपको ये नंबर भरना है। बट कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऊपर भी अप्रेंटिस की निकलती है, उन पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन की संख्या देखने को मिलेगी जिन पर आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov या फिर .org वेबसाइट का इस्तेमाल करके अप्लाई किया है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर आना होता है और फिर जो भी वैकेंसी निकली हुई होती है वो आपको यहाँ पर सर्च एस्टेब्लिशमेंट में ओपन करके उसके ऊपर जाकर के अप्लाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल के रूप में इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो भी उसकी लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद ओके करना होता है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली, और आप इसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर आकर के देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर एप्लीकेशन पर आता हूँ, आप देखेंगे 27 हो चुकी है, हमने अभी इस पर अप्लाई किया है। तो अगर अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर कोई वैकेंसी निकले तो आप ऐसे अप्लाई करेंगे, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके अन्य किसी
सी वैकेंसी कोई निकली है उस पर अप्लाई कर लेना है। तो ये था दोस्तों आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर 2022 में कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसका प्रोसेस। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।